वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हेलोइलेकेन बनाने की समान विधियाँ बताएंगे, जिसमें से एल्कोहल चल रहा है आपका, जिसमें से हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया बता चुके हैं। अब हम बताने वाले फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले तुम्हें ये हम बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, X का मतलब होता है हैलोजन समूह, जैसे Cl, Br, I और F। तुम्हें ये याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर जो PX3, एक बात और याद रखना है कि तत्वों को हम प्लस माइनस में तोड़ लेंगे। ये ट्रिक है, तुम्हें गौर से याद रखना है। तत्वों को हम प्लस माइनस में तोड़ लेंगे और प्लस माइनस में लास्ट में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम PX3 को हम किससे क्रिया करेंगे, एल्कोहल से क्रिया करेंगे, क्योंकि हम एल्कोहल की ही पढ़ रहे हैं बनाने की निर्माण विधि। एल्कोहल को हम PX3 से क्रिया करने वाले हैं। और अब हम इसको हम क्या करेंगे, ये R को प्लस में तोड़ देंगे और OH को पूरा कैसा तोड़ देंगे, माइनस में तोड़ देंगे, और P को प्लस में तोड़ देंगे और X को माइनस में तोड़ देंगे। ये है तुम्हारी ट्रिक। इसी ट्रिक से हम इस अपक्रिया को बताने वाले हैं। R को प्लस में, OH पूरा, OH माइनस में, P कैसा प्लस में, X कैसा माइनस में। हैलोजन समूह हमेशा माइनस में होता है। और ध्यान से देखिए, और प्लस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। R जो होगा किस में जाकर जुड़ जाएगा, Cl में जाकर जुड़ जाएगा। तो R और R जो होगा X में जाकर जुड़ जाएगा, R क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, RX। और जो P जो है OH में जाकर जुड़ जाएगा। और बात ये तुम्हें याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर जो P जो है, अगर जो OH में जुड़ता है, P जो है OH में जुड़ता है, तो हमेशा H3PO3 बनाता है। ये हमें याद रखना है। यही तुम्हारी ट्रिक है, इसी को हमेशा याद रखना है। यहाँ पर P जो है OH में जुड़ता है, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर H3PO3 बना लेगा। इसका नाम है क्या नाम है, फास्फोरस अम्ल है। फास्फोरस अम्ल नाम है। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या निकलेगी, एल्कोहल, ये ROH क्या है, एल्कोहल को फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें एल्किल हैलाइड अर्थात हेलोइलेकेन, R सिंगल बॉन्ड X का एल्किल हैलाइड तथा हेलोइलेकेन प्राप्त होता है, तथा इस अपक्रिया में फास्फोरस अम्ल भी मिलता है। देखो सेम एल्कोहल से फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अपक्रिया कराने पर हमें एल्किल हैलाइड तथा फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम तुम्हें एक दो उदाहरण बताने वाले हैं, और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए R का मतलब होता है एल्किल समूह। R का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। R को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एल्किल समूह। एल्किल समूह के उदाहरण क्या हैं, एल्किल समूह जैसे CH3 को हम मेथिल बोलते हैं, दूसरा C2H5 और फिर तीसरा C3H7। ये क्या है, CH3 मेथिल है, C2H5 एथिल है, C3H7 प्रोपिल है। ये एल्किल के सूत्र हैं। अब चलते हैं X का अभी हम बता चुके हैं। X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आदि तत्वों को X कहते हैं, मतलब हैलोजन समूह कहते हैं। अब चलते हैं, अब उदाहरण में सबसे पहले X को क्या कर लेंगे, यहाँ पर R की जगह पर हम क्या लिख देंगे, CH3OH, और प्लस हम किससे क्रिया करने वाले हैं, PX3। अब इस अपक्रिया में ये ध्यान से देखिए, थोड़ी सी चीज़ अभी ध्यान से देखनी है। अभी इसमें बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3X है और यहाँ पर 1X है, तो किससे गुणा कर देंगे, 3 से, तो 3X हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3R भी हो गए, यहाँ पर 1R है, किससे गुणा कर देंगे, 3R से, 3R हो गए, और 3O ऑलरेडी 3 है, और 3H ऑलरेडी 3H है, कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से अब हम इस तरीके से एक उदाहरण बताने वाले हैं, एग्जाम्पल अपक्रिया बताने वाले हैं। R की जगह पर CH3OH और प्लस PX जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर X जगह पर हम Cl लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, Cl, जैसे Cl भी लिख देंगे, Cl BrIF कोई भी एक तत्व लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे, तो Cl3 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, ये क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले तत्वों को, यौगिकों को हम प्लस माइनस में तत्वों में तोड़ देते हैं। CH3 को हम क्या कर देंगे, प्लस में तोड़ देंगे, O को माइनस में तोड़ देंगे, H को प्लस में तोड़ देंगे और P को प्लस में तोड़ देंगे और Cl कैसा तोड़ देंगे, माइनस में तोड़ देंगे। एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो OH है वो पूरा तोड़ो माइनस में, तो OH को क्या कर देंगे, पूरा माइनस में तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने माइनस में तोड़ा हुआ है। सेम जैसे ये प्रोसेस किया था वैसे प्रोसेस ये करेंगे। CH3 प्लस में, OH माइनस में, P प्लस में, Cl माइनस में। अब CH3 जो होगा किस में जाकर जुड़ेगा, Cl में, तो CH3 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा प्लस, और P को हम किस में जोड़ेंगे, OH में। और तुम्हें ये भली बात मालूम है कि जो P जो है OH में जोड़ता है, यहाँ पर देखिए P जो OH में जोड़ता है तो H3PO3 बनाता है, ये बनाकर ही जरूर देगा। तो H3PO3 हो जाएगा, इसका नाम है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल है। और हमें क्या प्राप्त होता है, ये अपक्रिया प्राप्त हो जाती है। लेकिन अभी भी इसमें कमी है, इसमें बैलेंसी नहीं है। ये 3 क्लोरीन यहाँ है तो 1 क्लोरीन यहाँ है, किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 3 क्लोरीन हो चुकी हैं, लेकिन 3 क्या बढ़ चुके हैं तुम्हारे, 3 तुम्हारे हो चुके हैं मेथिल। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन भी तुम्हारे 3 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गए। और हेलोजन भी तुम्हारे कितने हो गए, हाइड्रोजन भी 3 हो गए, तो हाइड्रोजन भी यहाँ 3 हो गए। ये तुम्हारी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो वो मेथिल एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें मेथिल क्लोराइड तथा आर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम देखते हैं, ये इसका लास्ट उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर अब R की जगह पर हम क्या लिख देंगे, C2H5 लिख देंगे, C2H5, और फिर क्या लिखेंगे, OH, और प्लस का हम किससे क्रिया कराएंगे, PCl3 से क्रिया कराएंगे, एरो PCl3 से क्रिया कराएंगे। अब यहाँ पर C2H5 कैसा होता है, प्लस का होता है, और पूरा OH कैसा होता है, माइनस का, और ये कैसा होता है, प्लस का होता है P, और क्लोरीन कैसा होता है, माइनस में। C2H5 जो है किस में जाकर जुड़ जाएगा, Cl में जाकर जुड़ जाएगा, तो C2H5 Cl हो जाएगा, सिंपल सी बात है। H को OH में जोड़ेंगे तो हमें क्या बना कर देता है, H3PO3, ये तुम्हें याद रखना है। तो इसका नाम क्या है, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल नाम है। H3PO3 का नाम है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल नाम है। फिर अब इस अपक्रिया में अभी बैलेंसी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 1 है, तो किससे गुणा करते हैं, 3 से। अब C2H5 3 हो चुके हैं, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ किससे गुणा करते हैं, 3 से। ऑक्सीजन तुम्हारी कितना है, 3 है, तो ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन 3 है। ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ये रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से तुम्हारी यह अपक्रिया अब फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अपक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर जो हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो उत्प्रेरक की उपस्थिति यहाँ पर कहीं नहीं लगी है। अगर फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से क्रिया करते हैं या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड से क्रिया करते हैं तो यहाँ एक उपस्थिति लग जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एल्किल आयोडाइड मतलब क्या होगा, आयोडाइड मतलब आई, और ब्रोमाइड मतलब Br, कि प्राप्त करने के लिए हमें एल्कोहलों की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन तथा ब्रोमीन से कराई जाती है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, PBr3 से क्रिया करेंगे एल्कोहल, जैसे CH3OH से क्रिया करेंगे तो किसकी उपस्थिति में हम क्रिया करेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त वही होगा। या फिर उन्होंने क्या बताया कि जो CH3OH है हम आयोडाइड मतलब Pi3 से क्रिया करेंगे तो उपस्थिति किसकी होगी, यहाँ पर लाल फास्फोरस होगी। और लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर जो हम मेथिल क्लोराइड को अगर जो एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करते हैं तो उपस्थिति कोई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आयोडाइड और ब्रोमाइड अगर जो होंगी तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति होगी। चलो हम इस सब क्रिया को करते हैं। तो ध्यान से देखिए, CH3 प्लस का होता है OH माइनस का, P प्लस का, Br माइनस का होता है। और जो CH3 है किस में जाकर जुड़ जाएगा, CH3 जो है प्लस का है तो किस में जाकर जुड़ जाएगा, माइनस में। तो माइनस ये है ना कि ये है। तो यहाँ पर जो CH3 है किस में जाकर जुड़ जाएगा, Br में। तो CH3
तुम्हारा क्या हो जाएगा Br। अब प्लस, अब क्या है P जो है OH में जुड़ जाएगा, तो तुम्हें मालूम है, तो P OH से क्या बनाते हैं, H3PO3 बनाते हैं। अब बची हुई बैलेंसी, तो यहाँ पर Br कितने हैं, 3 है, तो 3 यहाँ पर एक Br है, तो किससे गुणा कर देंगे, 3 से। अब तुम्हारा CH3 3 हो गए, तो यहाँ पर 3 से CH3 कर देंगे। अब देखो पूरी अब क्रिया तुम्हारी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे, तो CH3 प्लस का, OH कैसा माइनस का, P प्लस का और I कैसा माइनस का। CH3 किस में जाकर जोड़ देंगे, I में, तो CH3 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और प्लस P जो है OH को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, H3PO3, H3PO3 हो जाता है। ये आर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। अब बची हुई क्या है, बैलेंसी, तो यहाँ पर आयोडीन 3 है, तो यहाँ पर कितनी कर देंगे, 3। अब CH3 3 हो गए, तो यहाँ कितनी कर देंगे, 3। अब क्रिया क्या हो गई तुम्हारी, बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो मेथिल एल्कोहल को फास्फोरस ट्राई आयोडाइड को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें मेथिल आयोडाइड तथा आर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। ये सब क्रिया की लैंग्वेज है। और इस सब क्रिया की लैंग्वेज क्या होगी, मेथिल एल्कोहल को, ये इसका CH3 OH को मेथिल एल्कोहल नाम है, ये लिख लेना। मेथिल एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो मेथिल ब्रोमाइड तथा आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बस यहीं तक इस वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे। एल्कोहल को हम फास्फोरस पेंटाहैलाइड या फास्फोरस ट्राइहैलाइड की क्रिया बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में थायोडीन क्लोराइडों के साथ अब क्रिया बताने वाले हैं। धन्यवाद।